जोसा काउंसलिंग जो भी बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी के लिए, और जो बच्चे सीसैब का वेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। और स्पेशली वो बच्चे जो जेई मेन को टारगेट किए हैं ओनली, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी से मेरा पहले तो यही अनुरोध है कि मतलब इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको हर एक बात सुननी है, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि ऐसे इस रैंक पे क्या हमें कोई कॉलेज मिलेगा, इस रैंक पे किसी कैटेगरी में कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो मैं जो चीज़ इस वीडियो में बताऊं वो चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती है, उससे रिलेटेड कुछ हो तब आप पूछना। तो इस वीडियो में क्या है कि जोसा में बहुत सारे बच्चों को सीट मिल गई है, और यानी कि बहुत सारे का मतलब ये है जितनी सीट जोसा में अवेलेबल होती हैं लगभग 70 से 80% बच्चों को सीट मिल गई हैं। 20-25% बच्चों को सीट ऑफ़र कर दी जाएगी, अभी एक राउंड का रिजल्ट आया है। तो अब वो बच्चे जो यानी कि 2 से 2.5 लाख बच्चों 2,20,000 के आसपास जो जोसा में रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसमें से 60 से 70 हज़ार बच्चों को जोसा में सीट मिल जाएगी। बट उनका क्या, जिनको सीट नहीं मिलेगी। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए ये सीसैब की वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग नहीं कराते हैं, और इसका रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सीसैब में शायद बहुत कम सीट रहती हैं, इस वजह से काउंसलिंग करा के पैसे फालतू में ही देना है। तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीसैब में पार्टिसिपेट करना है। स्पेशली जिनकी लो रैंक है, सीसैब में बहुत कम रैंक पर कॉलेज मिला है, तो स्पेशली जिनकी लो रैंक है उनको तो विशेष ध्यान रखना है, उन्हें तो सीसैब कराना ही कराना है। तो ये मैं चार्ट लेके आया हूँ, ये 2023, 24, 25 का चार्ट है। जैसे कि आपने 23 का डाटा देखा, 11,149 वैकेंट सीट रह गई थी जोसा के बाद जो सीसैब में मिली हैं बच्चों को, जिसमें से एनआईटी की सीट आप देख रहे होंगे 4,406 2023 में। तो एनआईटी की सीट और जीएफटीआई की सीट सबसे ज़्यादा रहती हैं, ट्रिपल आईटी की थोड़ी कम रहती हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप जोसा में सीट नहीं मिल रही है या लोअर रैंक से आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, तो उससे अच्छा है आप सीसैब में पार्टिसिपेट करें। स्पेशली वो बच्चे जिनको लोअर सीट मिल रही है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सीसैब में बहुत अच्छी सीट मिल जाती है बहुत कम रैंक पे। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको मतलब सीट ऑफ़र तक नहीं हो रही थी, सीसैब में बहुत अच्छी सीट मिली है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जैसी सीटें मिली हैं जिनको सीट ऑफ़र नहीं हो रही थी, उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि ये जो डाटा है ये 2026 में और ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार कॉलेजेस में इंक्रीज हो गई हैं। तो जैसे कि लास्ट ईयर 13,727 वैकेंट सीट रह गई थी, तो सीसैब में इस बार उससे भी ज़्यादा रहेंगी। और स्पेशली वो सारे बच्चे जिनको मतलब सीट चाहिए ही चाहिए वो तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, मैंने इस वजह से, ये आप कहीं भी देख सकते हो, किसी भी साइट पे देख सकते हो, सीसैब की साइट पे देख सकते हो, प्रोसेस पूरा आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट यही है कि सीसैब पोर्टल पर आप जाओगे, वहाँ रजिस्टर करोगे, जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर, वहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, बस आगे आपको उसमें पहले क्या करना होता है, पार्टिसिपेशन फ़ीस पे करनी होती है। तो फिर उसका आप सेम ऐसे ही जैसे जोसा में चॉइस फिलिंग करते हो वही सारा उसमें करना होगा, और उसमें डिटेल वगैरह वेरीफाई करनी होती हैं। तो कुछ भी डिटेल अपडेट करनी है आपको, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया तो वो उसका भी ऑप्शन आएगा, वो आप कर सकते हो। कैटेगरी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि भाई 12th आपने कहाँ से किया, 12th का मार्कशीट वगैरह। कुछ बच्चे जिनकी मार्कशीट नहीं आ पाती वो बाद में आ जाती है, तो उनके लिए हो जाता है, मतलब अगर कुछ अपडेट करना चाहते हो वो हो जाता है। सेम जोसा के जैसे चॉइस फिलिंग, यानी कि अब मैं बताऊं वो बच्चे जो जोसा में पार्टिसिपेट किए क्या डायरेक्ट सीसैब के लिए कर सकते हैं? नहीं, जोसा के लिए आपको अलग से चॉइस फिलिंग करनी होगी, सब चीज़ अलग से करनी होगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप समझ सकते हो, ये एक तरह से फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। जैसे आप जोसा का करते हो वैसे ही सीसैब का आपको करना है। चॉइस लॉक और कन्फर्मेशन डाउनलोड कर लो, स्पेशल राउंड का वेट करो। अगर स्पेशल राउंड में आपको कोई सीट मिलती है, उसके बाद आप सीट अलॉट होने पर एडमिशन रिलेटेड फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उनका वेरिफिकेशन करोगे कि कोई गलती तो नहीं है। वही सेम जोसा वाला स्टेप है। अगर मान लो जोसा के स्पेशल राउंड 1 में अगर सीट कोई लोअर रहती है या नहीं मिलती है, तो स्पेशल राउंड 2 के लिए अप्लाई करो। सीट इसमें जोसा में, सॉरी, सीसैब में अगर आपके स्पेशल राउंड में कोई सीट लोअर रहती है तो सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करो। अगर आपको मान लो सीसैब जोसा में आपको कोई सीट लोअर मिल रही तो सीसैब में ज़रूर अपडेट होगी और उससे अच्छी सीट मिलेगी, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ। इस वजह से
जो भी बच्चे जिनकी रैंक लो है वो तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, और जिनको सीट नहीं मिल रही और चाहते हैं कि कॉलेज चाहिए तो वो भी पार्टिसिपेट करें। NIT, IIIT, GFTI जैसे कॉलेजेस में सिर्फ एडमिशन चाहिए, उस केस में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें यही लगता है कि इसमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वजह से मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। और इससे रिलेटेड अब आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कट ऑफ की वीडियो मैं लेके आऊँगा, मतलब कितने तक, इसका कोई कट ऑफ फिक्स नहीं रहा है। इस वजह से मैं अभी कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेट किया है लगभग उसकी रैंक पे अगर सीट खाली है तो कितनी भी रैंक हो उसको सीट मिली है। इस वजह से इसका मैं कट ऑफ नहीं लाया हूँ। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत रहती हैं वैकेंट, इस वजह से आपको सीट मिलने के पूरे चांस हैं। बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो CSAB के बाद भी सीट वैकेंट रह जाती हैं। इस वजह से इसमें तो आप पार्टिसिपेट करना ही अगर कॉलेज चाहते हो।